इंडिपेंडेंट लॉयर्स ग्रुप है वो हमेशा से रूल ऑफ लॉ की बात करता है, डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं करता। रूल ऑफ लॉ के ऊपर कोई सौदा नहीं कर सकते। अदलिया आजादाना फैसले करे बगैर किसी प्रेशर के। मिसिंग पर्सनस का जो मामला है हमारे लिए बड़ा तशवीश का बायस है। पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर सावरन देखना चाहते हैं। वकला के लिए जो कंपनसेशन की अमाउंट 5 लाख है निहायत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री बननी चाहिए। ये बिल्कुल जायज है। डेरा इस्माइल खान की आवाज आला ऐवानों में पहुँचाऊंगा। तो अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए तो इसके जो एफर्ट्स हैं रूल ऑफ लॉ के हवाले से वेलफेयर के हवाले से क्योंकि पाकिस्तान की सियासत आइन के हवाले से भी तो काफ़ी अहम किरदार है। तो अब जो जिम्मेदारी वो आपके सर पर जो दे रहे हैं तो आप क्या देखते हैं जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त अगर बात की जाए आइन के हवाले से आइन को भी रोंदा जाता है मुख्तलिफ बात की जाए तो इस हवाले से आप क्या मजीद देखते हैं जो अगर जिस तरह आपने खुद इब्तदाई अपने कलमात में मिसाल भी दी थी तो जुडिशल सिस्टम है जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उन्होंने जो लोगों से पूछा भी सब ने इनकार किया किसी को एतमाद नहीं तो आपका क्या इसके आगे लाए अमल होगा सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। बात यह है कि इंडिपेंडेंट जो लॉयर्स ग्रुप है वो हमेशा से रूल ऑफ लॉ की बात करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है, जमहूरी अदारों को मजबूत करने की बात करता है और किसी भी सूरत से डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं करता। हमारा ये मौक़िफ़ है कि कमज़ोर से कमज़ोर जमहूरियत भी अच्छी से अच्छी डिक्टेटरशिप से ज़्यादा बेहतर है। जमहूरियत में आवाम की नुमाइंदगी होती है। हम पार्लियामेंट की सॉवरेंटी पे मुकम्मल यकीन रखते हैं। हम पार्लियामेंट की सॉवरेंटी पे किसी किस्म का कोई सौदा नहीं कर सकते। हम रूल ऑफ लॉ के ऊपर कोई सौदा नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि अदलिया आज़ादाना फैसले करे आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन उसके लिए अदलिया को भी थोड़ी हिम्मत करना होगी। खाली हमारे कहने से बात नहीं बनेगी। जब तक अदलिया खुद आज़ाद ना होना चाहे उस वक्त तक हम उसको बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ के भी उनकी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो खुद आज़ाद होना चाहे। अदलिया से हमारी ये तवक्कुआत हैं और तमाम पाकिस्तानियों की ये तवक्कुआत हैं कि अदलिया आज़ादाना फैसले करे बग़ैर किसी प्रेशर के, लेकिन आइन और कानून के तहत फैसले करे और हकदार को हक मिले लेकिन जल्द अज जल्द मिले। इंडिपेंडेंट ग्रुप के नुमाइंदे की हैसियत से मेरी ये कोशिश होगी कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो रूल ऑफ लॉ की बात हम करते हैं, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे हम नज़र रखेंगे और अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। इसी तरह मिसिंग पर्सनस का जो मामला है हमारे लिए बड़ा तशवीश का बायस है। हाल ही में जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं, हम समझते हैं कि मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने उस तरह काम नहीं किया जिस तरह के काम करना चाहिए था। आज भी करोड़ों लोग जो है वो रिहेबिलिटेशन के मुंतज़र हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुकूमत वक्त से मुतालबा करेगी कि जो लोग मुतासर हुए हैं सैलाब से उनकी मुकम्मल तौर पे रिहेबिलिटेशन की जाए और इस तरह के इक़दाम किए जाएँ कि आइंदा ऐसी सूरत हाल पेश ना आए। और पार्लियामेंट का जहाँ तक सवाल है, हम पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पे सावरन देखना चाहते हैं और इसके लिए हमारी पूरी जद्दोजहद हमने पहले भी की है, आइंदा भी करेंगे। पहले भी हमने कुर्बानी दी है, आइंदा भी किसी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। वकला के लिए जो कंपनसेशन की अमाउंट 5 लाख है वो किसी सूरत भी तसल्ली बख्श नहीं है, वो इंतहाई कम है। ख़ास तौर पे जो इक़्तिसादी हालत है मुल्क की, जो महंगाई की सूरत हाल है, उसके पेश नज़र 5 लाख की रकम नहायत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है। मैं गवर्नमेंट से, अदारों से, जो मुतल्लिक़ा लोग हैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एक ख़ास जगह पे जो मुआवजा एक ख़ास अमाउंट दिया गया है तो वैसी ही अमाउंट, उतनी ही अमाउंट दूसरे इलाके में भी मिलनी चाहिए। ये आपस में पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, हमारी दुआ है कि खालिद जावेद साहब कामयाब हो जाएं।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाएं, जो हमारे डेर इस्माइल खान के वकला का दरीना मुतालबा भी है। और डेर इस्माइल खान को हर बार अगर कहा जाए तो मुख्तलिफ चाहे सियासी उसमें हो या वकला, इग्नोर किया जाता है डेर इस्माइल। एक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का मुतालबा सामने भी आए, अगर आप मुंतखब हो जाते हैं हम इस चीज़ की होप कर सकते हैं कि आसानी हो जाएगी या बहुत कम प्रोसेस रह जाएगा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री मिलने में डीए का। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जैसे कि मैंने अभी बार रूम में भी मेंबरान से बातचीत करते हुए ये बात कही और मैं उसका इआदा करता हूँ कि डेरा इस्माइल ख़ान के वकला का ये जो मुतालबा है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कायम की जाए, ये बिल्कुल जायज़ है और ऐसा नामुमकिन नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री बननी चाहिए और मैं इंशाअल्लाह सदर मुंतखब होने के बाद डेरा इस्माइल ख़ान की आवाज़ आला ऐवानों में पहुँचाऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा पहली फुर्सत में कि यहाँ पे रजिस्ट्री का क़याम अमल में लाया जाए।